जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरन जुल जलाल वल इकराम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी। गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी के अंदर आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड का, जो आज का हमारा लेक्चर्स है, पहले हमने कांस्टेंट डिस्कस किए, स्ट्रोक डिस्कस किए, वावल डिस्कस किए, और आज हम जो है वो वावल्स हमने कंप्लीट 12 वावल्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इंटरविंग वावल्स एंड पोजीशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब वावल्स के अंदर इंटरफेयर किया जाता है, वावल्स के दरमियान मदाखलत की जाती है, इंटरविंग होती है वावल्स के दरमियान, तो उस सिचुएशन में हम कुछ स्ट्रोक कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, फिर हम वावल्स कैसे लिखते हैं, आया कि फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वावल्स के वो चेंज हो जाते हैं, इसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या ये वही रूल्स रहते हैं। आज इस लेक्चर्स में हम डिटेल से ये डिस्कस करेंगे इंटरविंग वावल्स एंड पोजीशंस। वावल्स, दो वावल्स होंगे या दो स्ट्रोक जब मिलेंगे तब कैसे यूज करने हैं, या उनकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, अबव द लाइन होनी चाहिए, ऑन द लाइन होनी चाहिए, थ्रू द लाइन होनी चाहिए। इट मीन्स कि जब भी वावल्स इंटरविंग की बात आएगी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, ये आज हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखें स्टूडेंट्स, इंटरविंग वावल्स क्या होता है। इंटरविंग मीन्स मदाखलत या इंटरफेयर करना किसी भी चीज के अंदर। इंटरविंग वावल्स बेसिकली टू स्ट्रोक या टू कांस्टेंट या टू आउटलाइंस के दरमियान होता है। जब दो आउटलाइन के दरमियान हमें इशू आ रहा है, दो स्ट्रोक या दो कांस्टेंट के दरमियान हमें कोई इशू आ रहा है जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम स्टूडेंट्स हम इंटरविंग वावल्स एंड पोजीशन को यूज करते हैं। हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले चीज ये क्लियर कर दूं कि इंटरविंग वावल्स एंड पोजीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो दूसरे हमने 12 वावल्स डिस्कस किए उनसे इनके रूल्स थोड़े से डिफरेंस हैं, जो कि आज हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट प्लेस वावल्स में इंटरविंग वावल्स कैसे लगाना है, सेकंड प्लेस वावल्स में हम कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है वो इसकी वजाहत करेंगे इंशाल्लाह, और थर्ड प्लेस वावल्स के अंदर इंटरविंग वावल्स को हमने किस तरह से डिटेल से हमने डिस्कशन करनी है और उसकी फिर पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस करनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे थे इंटरविंग वावल्स, ये आज के मैंने जो लेक्चर रेडी किया है, ये पहले लेक्चर लिखने का मतलब मकसद एक होता है, मतलब एक ही होता है कि ताकि इजीली आप लोगों को समझा सकूं, और दूसरी बात है कि हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इसलिए जो है वो हमने पहले से हम लेक्चर रेडी करके लिख लेते हैं ताकि फिर इजीली, क्योंकि ये मुख्तलिफ हमने जगहों से उठाना होता है डाटा, मुख्तलिफ जगहों से डाटा उठा के इकट्ठा करना होता है और उसके बाद आप लोगों के सामने उसको इजीली करके पेश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। इंटरविंग वावल्स आर द वावल्स दैट कम बिटवीन टू स्ट्रोक। जिस तरह के मैंने बताया कि टू स्ट्रोक या टू कांस्टेंट के दरमियान जब हम वावल को यूज करेंगे तो वो हमारा इंटरविंग वावल्स होगा। जिस तरह के ये जो हमने यूज किया टॉक, टी और के, दो स्ट्रोक के दरमियान इंटरविंग वावल, टेक, टी और के, दो स्ट्रोक, टिक। इट मींस दो स्ट्रोक या दो कांस्टेंट के दरमियान हमने जो है वो वावल जो यूज किया है वो इंटरविंग वावल्स है। ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। अभी हम इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि फर्स्ट प्लेस वावल्स में इंटरविंग जो वावल्स होता है या वावल्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं, या सेकंड प्लेस वावल्स के अंदर इंटरविंग वावल्स कैसे यूज होते हैं, और थर्ड प्लेस वावल्स के अंदर इंटरविंग वावल कैसे यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट प्लेस वावल्स के अंदर द फर्स्ट प्लेस वावल्स शुड बी रिटन। फर्स्ट प्लेस वावल्स में क्या होता है कि द फर्स्ट प्लेस वावल्स शुड बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन। कि फर्स्ट प्लेस वावल्स जो होगा वो हम लिखेंगे आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक,
पहले स्ट्रोक के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट प्लेस वॉवल्स और हमेशा अबव द लाइन, इंटरव्यूइंग वॉवल्स के दरमियान। ओके अच्छा, उसके बाद जो सेकंड प्लेस वॉवल्स होगा, सेकंड प्लेस वॉवल्स क्या होगा? द सेकंड प्लेस वॉवल शुड बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन। इट मींस लाइन पर हम लिखेंगे सेकंड प्लेस वॉवल्स को और ये भी आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में हम इस वॉवल को यूज करेंगे। अच्छा, हम अभी इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। द थर्ड प्लेस वॉवल शुड बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन। जबकि थर्ड प्लेस वॉवल जो होगा वो हम लिखेंगे आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन, पहले स्ट्रोक के बाद लाइन को कट करके हम वॉवल लगाएंगे। अच्छा, अभी जिस तरह के हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल्स में डिस्कस किया है कि इंटरव्यूइंग वॉवल्स में फर्स्ट प्लेस वॉवल्स आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक के बाद होगा लेकिन अबव द लाइन होगा। ये देखें, ये हमारा जो है ये स्टूडेंट्स फर्स्ट स्ट्रोक है, पहले हमने ये लिखा, इसके बाद हमने लगाया आफ्टर साइड पे और अबव द लाइन। ओके, फिर सेकंड प्लेस वॉवल्स इंटरव्यूइंग वॉवल्स में क्या होगा? द सेकंड प्लेस वॉवल्स शुड बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन। पहले स्ट्रोक के बाद तो लगाएंगे लेकिन लाइन पर, दूसरा स्ट्रोक जो होगा वो लाइन पर होगा। कैसे? अभी ये स्टूडेंट्स देखें, पहले स्ट्रोक और दूसरा स्ट्रोक और ये लाइन पर है। अभी फर्स्ट प्लेस वॉवल्स की आवाज ऊपर की तरफ जा रही थी, ये होता है आ। इस तरह की आवाज जो होती है फर्स्ट प्लेस वॉवल्स की होती है, इस तरह की आवाज। इट मींस ए की जो साउंड्स होंगी वो सेकंड प्लेस वॉवल्स होंगी और ई की जो साउंड्स होंगी वो थर्ड प्लेस वॉवल्स होंगी। ये एक टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी आवाज ऊपर जा रही है, टॉक, ऊपर आवाज जा रही है, फर्स्ट प्लेस वॉवल्स है टेक, सेकंड प्लेस वॉवल्स है, एक ही आवाज है और लाइन पर होगा और वो अबव द लाइन होगा टिक। लाइट साउंड है, एक ही साउंड है, थ्रू द लाइन जाएगा, थर्ड प्लेस वॉवल्स है। कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन किए हैं ये नॉर्मल वॉवल्स के लिए होते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। वॉवल्स जो हमने 12 किए उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किए। जबकि इंटरव्यूइंग वॉवल के अंदर कंपाउंड ऑफ वर्ड्स जब आएंगे तब हम क्या करेंगे? These rules are not applicable for compound word। ये जो रूल्स हैं ये कंपाउंड वर्ड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर हमें क्या करना होगा? द इंटरव्यूइंग वॉवल्स दैट अकर इन कंपाउंड वर्ड शुड बी रिटन इन द इंडिविजुअल अकरिंग। उसका एक अलग प्रोसीजर है कंपाउंड वर्ड का। वो क्या है? वो अभी मैंने जो है वो इधर उसको ये मैंने लिखा हुआ है। अभी उसकी एक एग्जाम्पल कोड की है, हेड एच, हेड एक, जिसको हम एक भी पढ़ते हैं, एच भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं। अब ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं लेकिन कंपाउंड ऑफ वर्ड जब में आएंगे ये सेपरेट है, इसमें स्पेसिंग है सेपरेट है, लेकिन जब कंपाउंड ऑफ वर्ड में हम शॉर्ट हैंड में इसको लिखेंगे तो तब हम स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? ये एड्स एट, इट मीन्स उनको मिला के लिखेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक होगा या ज्वाइनिंग ऑफ कांस्टेंट होगा या कंपाउंड ऑफ वर्ड होगा, तो जो सेपरेट्स होंगे तो इंटरव्यूइंग वॉवल कैसे लगेगा? ये फर्स्ट प्लेस वॉवल्स, ये यहां पे हमने लगा दिए सेकंड प्लेस वॉवल्स के, मतलब फर्स्ट स्ट्रोक के बाद आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड प्लेस वॉवल्स, एंड सेकंड स्ट्रोक जहां पे स्टूडेंट्स खत्म हो रहा है उसकी सेकंड प्लेस पे हमने जो है वो दूसरा वॉवल्स जो है वो थर्ड प्लेस का वॉवल लगा दिया। इट मींस पहला जो है ये हमारा ए का वॉवल्स है और ये ई का है, ये ए साउंड है सेकंड प्लेस वॉवल्स की, ये ई साउंड है थर्ड प्लेस वॉवल्स की। ये होता है कंपाउंड ऑफ वर्ड्स, ये ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कांस्टेंट के अंदर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया इंटरव्यूइंग वॉवल्स। इंटरव्यूइंग वॉवल्स के अंदर हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल्स, सेकंड प्लेस वॉवल्स एंड थर्ड प्लेस वॉवल्स की हमने जो है वो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स कोड्स किए हैं
और उनको जो है वो डिस्कस किया है नॉर्मली एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हमने कंपाउंड ऑफ वर्ड या ज्वाइनिंग ऑफ कांस्टेंट स्ट्रोक्स डिस्कस किया है। और अभी हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो है पोजीशंस, कि इंटरव्यूइंग वाउल्स के अंदर जो है वो पोजीशन कैसे होती है। अच्छा, अभी पोजीशन क्या होगी इसकी वावल्स की? पोजीशन राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पिटमैन शॉर्टहैंड। पिटमैन शॉर्टहैंड के अंदर वावल्स की जो पोजीशन है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब फर्स्ट प्लेस वावल्स होगा तब पोजीशन क्या होगी स्ट्रोक की, जब सेकंड प्लेस वावल्स होगा तब पोजीशन क्या होगी, जब थर्ड प्लेस वावल्स होगा तब पोजीशन क्या होगी। इसकी भी मैंने एग्जांपल कोड की है स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्लेस वावल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि व्हेन द फर्स्ट प्लेस वावल या व्हेन द फर्स्ट वावल्स, जब हम फर्स्ट वावल्स की बात करेंगे हेयर्ड इन अ वर्ड, तो अल्फाज को हम वहां पे शो करवा रहे होंगे इज द फर्स्ट प्लेस वावल्स द फर्स्ट अप स्ट्रोक यानी कि अपवर्ड और डाउन स्ट्रोक यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन अबव द लाइन। अबव द लाइन लिखेंगे हम अपवर्ड स्ट्रोक को और डाउनवर्ड स्ट्रोक को हम अबव द लाइन लिखेंगे फर्स्ट प्लेस वाल्व्स के अंदर, जबकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो मैं अलग जो है वो समझाता हूं। ओके, लेकिन अभी कैसे, जिस तरह के अभी ये जो फर्स्ट प्लेस वावल्स है वो अभी साउंड्स ऊपर की तरफ जा रही, पाम, ये अपवर्ड स्ट्रोक, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, अपवर्ड खत्म हुआ हॉरिजॉन्टल स्टार्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमने अपवर्ड के बाद स्टार्ट कर दिया, जहां से अपवर्ड खत्म होगा वहां से हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होगा, जहां पे अपवर्ड खत्म होगा वहां से डाउनवर्ड स्टार्ट होगा, जहां से डाउनवर्ड खत्म होगा वहीं से अपवर्ड स्टार्ट होगा। ये इसका थोड़ा सा प्रोसीजर्स होता है। अच्छा, जब सेकंड प्लेस वाल्व्स आएगा तो तब हम पोजीशन का क्या सीन करेंगे, तब सेकंड प्लेस वाल्व्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन द फर्स्ट वावल्स या व्हेन द सेकंड वावल्स, जब सेकंड वावल्स की बात करेंगे हेयर्ड इन अ वर्ड, तो हम अल्फाज को शो करवा रहे होंगे इज अ सेकंड प्लेस वावल्स। हम अल्फाज को ये इस तरह से जो है वो शो करवाएंगे कि ये सेकंड प्लेस वावल्स है। अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक हो या डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, इन द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन। सेकंड प्लेस वाल्व्स में हम आउटलाइन को ऑन द लाइन लिखेंगे, जिस तरह के मैंने एग्जांपल ली हुई है बेक। अब ये सेकंड प्लेस वाल्व्स है, एक ही साउंड है, और ये ए एच आ की साउंड है, और ये एक ही साउंड है। यहाँ पे बी खत्म हुआ अपवर्ड, यहाँ से नीचे हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो गया के, ये दरमियान में हमने एक जो है वो हैवी डॉट लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अभी है हमारे पास थर्ड प्लेस वावल्स। जब थर्ड प्लेस वावल्स इंटरव्यूइंग वावल्स में आएगा तब वावल्स की पोजीशन क्या होगी, हम कहेंगे वन द थर्ड वावल्स हेयर्ड इन अ वर्ड इज द थर्ड प्लेस वावल्स, द थर्ड द फर्स्ट अपवर्ड स्ट्रोक, पहला अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन द थ्रू द लाइन। पहला स्ट्रोक तो लाइन पर होगा या, और दूसरा स्ट्रोक जो है वो लाइन को कट करके नीचे आएगा, जिस तरह के अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया डिम की। ये डी है, ये अपवर्ड स्ट्रोक है, और सॉरी डाउनवर्ड स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ये यहाँ पे खत्म हुआ, नीचे से हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो गया एम, और ये थ्रू द लाइन है, ई की साउंड है, लाइट डॉट हमने इसको लगा दिया थर्ड प्लेस वावल्स का। इस तरह से स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है कुक की मैंने एग्जांपल ली है कि ये देखो, ये बिल्कुल हमने लाइन पर लिखा कुक और ओ हैवी डैश हमने लगा दी। ये था हमारा इंटरव्यू वावल्स एंड पोजीशंस। इससे पहले हमने वावल्स के लेक्चर्स डिस्कस किए हैं डिटेल से, उसके पार्ट्स को डिवाइड करके, और बहुत ही उसको इजी करके डिस्कस किया। और आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया इंटरव्यू वावल्स एंड पोजीशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फिर फौर जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। वास्सलाम।